नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओपी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित और आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ पानीपत सेकंड के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। गाइस, ये सब की पॉइंट्स हैं, इन पे आज हमको विस्तार से पढ़ना है, रीडिंग करनी है। पहले अपन इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हुमायूं डेथ, वॉर, डेथ ऑफ हेमूस, ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट डेट है गाइस, याद कर लीजिए इसे। हिंदू एम्परर हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर की फोर्सेस के बीच में ये हुआ था। ओके, अब इसका बैकग्राउंड क्या कराएंगे। देखिए, मैं आपको छोटे से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, तो इस वजह से कोऑपरेट करिए मेरे साथ। हुमायूं जो सक्सेसर थे बाबर के। बाबर कौन? जिनने मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी भारत में, हिंदुस्तान में। तो दरअसल हुआ ये था कि हुमायूं को पकड़ लिया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा और सूर एम्पायर फाउंड हुआ था 1540 में। तो इससे क्या हुआ था, दिल्ली और आगरा जो था वो शेर शाह सूरी के हैंड में चला गया। बट हुआ ये कि 5 साल बाद यानी 1545 में कालिंजर में शेर शाह सूरी जो थे वो मारे गए। ओके, तो अब उनके बाद उनका लड़का इस्लाम शाह सूरी जो था वो रूल में आया, वो सत्ते में आया, वो राजा बना, जो कि काफ़ी कैपेबल रूलर था अगर माने तो। पर जब वो मरा 1553 में, जब वो मरा यानी कि 8 साल बाद मरा वो, तब क्या हुआ, एक बैटल हुआ आपस में ही उन लोगों के बीच में कि उसके बाद एम्परर कौन बने, उसके बाद किंग कौन बने। आपस में ही वो लोग लड़ते रहे। वो लोग मतलब उनके जो घर वाले थे, जो रिलेशन में आते थे, वो आपस में ही एक दूसरे को मार काट के चाहते थे कि हमारी सत्ता हो जाए। तो इसी बात का जो है फ़ायदा उठाया हुमायूं ने और 23 जुलाई 1555 में मुगल्स ने डिफीट कर दिया सिकंदर शाह सूरी को। ओके, और अपना दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। कब डिफीट किया था? 23 जुलाई 1555 को। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इस्लाम शाह, देखिए इस्लाम शाह जो पहले मर चुका था, उसका राइट सक्सेसर कौन होना था? जैसा कि अपन सब जानते ही हैं कि अगर राजा मरता है तो उसका जो है बेटा आगे सत्ता में आता है। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पढ़ते हैं। वो इस वजह से नहीं होता है कि इस्लाम शाह का जो लड़का था फिरोज खान, वो 12 साल का होता है उस टाइम पे। ठीक है, और उसको गलती से, धोखे से मेटल अंकर उसके मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जिससे वो राजा ना बन पाए आगे और अपनी सत्ता वो लोग अपने हाथ में ले लें और आगे राजा बन सकें। ओके, अब बाद में जो है आदिल शाह सूरी के हाथों में थ्रोन आ गई, वो राजा बन गया आदिल शाह सूरी, जिसने फिरोज खान को मारा था, इस्लाम शाह के 12 साल के बच्चे को। ठीक है, उस चाचा का नाम था आदिल शाह सूरी। वो रूरल बन गया। वो ऐसा रूरल था कि उसको बाकी कोई कामकाज से ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको कोई टेंशन नहीं थी अपने किसी भी कामकाज की। उसको सिर्फ अपने ऐशो आराम में रहना था। ठीक है, अब यहाँ पर से स्टोरी आती है हेमू की। ओके गाइस, यहाँ से स्टोरी आती है हेमू की। द न्यू रूलर वॉज हाउएवर मोर इंटरेस्ट इन परस्यूट ऑफ प्लेजर। देखिए, जैसा कि मैंने पढ़ा है, आपको बताया कि परस्यूट ऑफ प्लेजर मतलब वो प्लेजर में ही अपना बिजी रहता था। उसको कोई मतलब नहीं है अफेयर्स वगैरह से कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या पोजीशन है, उसको कोई मतलब नहीं है। जनता की उसको कोई चिंता नहीं है, उसको सिर्फ अपने प्लेजर वगैरह की चिंता है, उसमें ही वो खुश रह रहा है। अब क्या हुआ, हेमू की स्टोरी आती है, अब उसे पढ़ते हैं। Those were largely left to Hemu, an old Hindu associate of Sher Shah Suri from Rewari.
हेमू कौन थे? हेमू जो थे वो शेरशाह सूरी, उस टाइम पे शेरशाह सूरी थे ना, शेरशाह सूरी के रेवारी से एक एडवाइज़र थे हेमू, और वो उनके बहुत बड़े एडवाइज़र थे, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़े पद पर थे उस टाइम पे रेवारी से हेमू, शेरशाह सूरी के। बट जब शेरशाह सूरी मारे गए और आदिल शाह जब थ्रोन में आए, किंग बने, तब आदिल शाह ने उनकी व्यक्तित्व को देख के, उनकी ताकत को देख के, उनकी दिमाग की क्षमता को देख के आदिल शाह ने भी हेमू को चीफ मिनिस्टर बना दिया, जनरल बना दिया सूरी आर्मी का। ओके, अब क्या हुआ? अब हुमायूं जब मरा था ना 26 जनवरी 1556 में, तभी जो हेमू थे वो बंगाल में थे, तब हेमू बंगाल में थे। सो क्या होता है? द मुगल एम्परर दैट प्रोवाइडेड एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू हेमू टू डिफीट द मुगल्स एंड रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरी। अब जो था, मौका मिल चुका था मुगल्स को, मौका मिल चुका था, सॉरी मुगल्स को नहीं, ये हेमू को मौका मिल चुका था टेरिटरी जीतने का, जो वो लोग पहले हार चुके थे। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता। हुमायूं की डेथ का कारण एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कारण रहा था, कैसे मर चुके थे हुमायूं। हुमायूं दरअसल क्या हुआ था, एक अपने होता है एक महल में उनके एक किताब घर था, लाइब्रेरी स्टोर था, लाइब्रेरी बुक थी, सॉरी लाइब्रेरी बुक वगैरह वो पढ़ते थे, उनकी हैबिट थी। तो वो ऐसे ही लाइब्रेरी रूम से आ रहे थे अपने, तो जीने से उतरते वक्त उनका पैर फिसला और वो नीचे जा गिरे, और उससे क्या हुआ, उनके सर में जो है वो बहुत गहरी चोट लगी और उससे उनकी मृत्यु हो गई। ओके, अब देखिए इधर क्या हुआ, हुमायूं की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। आगे जो है हेमू प्रिपरेशन कर ही रहा है वॉर करने की, क्योंकि उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हेमू को कभी नहीं मिल सकती। तो हेमू क्या करता है, कई सारे एलिफेंट लाता है, बढ़िया एलिफेंट लाता है, कई सारे सेना लाता है तगड़ी, और दिल्ली पे जाके हमला बोल देता है ढाबा। अब दरअसल क्या हुआ, हुमायूं का दोस्त बैरम खान भी वहाँ नहीं था उस टाइम पे, ना हुमायूं का लड़का यानी अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी उधर नहीं था। वो लोग कहाँ थे, वो लोग पंजाब में थे। क्यों थे पंजाब में? पंजाब में इस वजह से थे क्योंकि पंजाब में कुछ छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे स्टेट्स को, वो प्रोविंस को जीतने के लिए गए थे, तो वहाँ पर थे वो पंजाब में। और इधर ये सब हादसा हो गया, ठीक है। तो इधर जो था उनका एक सेनापति था, उसको भी मार दिया हेमू ने, उसको भी हेमू ने मार दिया और फतेह हासिल कर ली दिल्ली के तख्त पर, और वो जो है राजा बन गया। हेमू का पूरा नाम क्या था? हेमचंद विक्रमादित्य। 5000 मारे गए इस बैटल में। ओके, अब आगे क्या हुआ था, आगे बढ़ते हैं। जब अकबर को ये पता पड़ा कि उनके पिताजी जो हैं वो जा बसे हैं और हेमू ने रूल कर लिया है दिल्ली और आगरा पे, तो अब वो लोग भी इधर से फाइट करने के लिए निकले। तो वो लोग ने फाइट किया बहुत अच्छे से, वो लोग दिल्ली पहुँचे, बैरम खान उनके साथ था। अकबर उस टाइम पे 14 या 13-12 साल ऐसा कुछ उसकी एज थी उस टाइम पे। मेन जो लीड रोल थी वो बैरम खान की ही रही थी। उन लोगों ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में जीत किसकी हुई? अंत में जीत हुई अकबर की, मुगल्स की। क्यों हुई? देखिए, हेमू के पास कई सारे एडवांटेज थे। हेमू के पास 500 हाथी थे उस टाइम पे वॉर में, कई सारे सैनिक थे। बट सडनली क्या होता है, हेमू जो उस टाइम राजा था, उसकी आंख में जाके एक तीर लगता है, उससे वो है अधमरा हो जाता है और अपने हाथी पे वो बैठा होता है तो हाथी पे ही गिर पड़ता है। तो उसकी सेना उसे देखकर इतना भयभीत हो जाती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तो इसी वजह से जो है वो
बैटल हारा था। कई सारे लोग कहते हैं कि हेमू ने बैटल लगभग जीत ही लिया था, लगभग अकबर की आर्मी को हरा ही दिया था, बट उसकी आंख में तीर लगने से जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए हेमू की मृत्यु हो गई, उसकी आंख में तीर लग गया, अभी वो मरा नहीं है, अभी अधमरा है वो, ठीक है। अब क्या हुआ, उसे अकबर के पास लाया गया। बैरम खान ने बोला कि अकबर एक काम करो, इसकी गर्दन काट दो, बट अकबर ने मना कर दिया कि मैं मरे हुए को क्या मारूं, ऐसा उसने बोला था एग्जैक्टली उस टाइम पे कि खान बाबा वो बैरम खान को बोलता था कि खान बाबा मैं मरे हुए को क्या मारूं। तो बैरम खान ने फिर हेमू की गर्दन अपने हाथों से, अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से खुद काटी और उसको काबुल भेज दिया, और उसका जो आधा शरीर था उसको वहाँ पर दरवाजे में, दिल्ली में दरवाजे पर, एक बहुत बड़ा महल का दरवाज़ा होता है लाल किले की साइड, वहाँ पर टंगवा दिया। और उसके कई सारे जो सोल्जर पकड़े गए थे उनकी गर्दनें काट के एक दीवार में चुनवाई गई, उनकी गर्दनों का एक दीवार में मॉन्यूमेंट बनाया गया। एक मतलब दीवार में गर्दनें चुनवा के रखवाया गया। तो ये थी स्टोरी पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो है मैं और भी कई सारी सीरीज़ लाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।